मनन है कृतिकार का, तप ही साधन तप ही कारण, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। जप प्रभु की आराधना, तप कर शब्दों के स्वर, बनते हैं एक प्रार्थना। व्रत का नियम दे के संयम, पूर्ण करता कामना, पूर्ण करता कामना। होती निर्मल भावना, तप का प्रभु शरण में, नम्र सी एक वंदना। व्रत के तप से निकट आए, कष्ट ना कोई यातना, कष्ट ना कोई यातना। हर सत्कर्मी के हृदय में उठती सत्कर्म की आभा मैं ही तो हूँ। हर कर्म योगी के कर्म का पारिश्रमिक भी मैं ही हूँ। मैं श्रद्धा हूँ। शनिदेव की कुदृष्टि के कारण राजसभा में ध्रुव अपमानित होता है और महामंत्री को कारावास भोगना पड़ता है। ध्रुव का कथन सुनकर सप्तऋषियों और नारद की चिंता का अंत होता है। वैकुंठ में श्री हरि नारद को ध्रुव की सहायता का आदेश देते हैं। शनिदेव नारद को सावधान करते हैं, परंतु हरि आज्ञा से नारद ध्रुव की सहायता करते हैं। राहु के उकसाने पर शनिदेव मधु राक्षस को माध्यम बनाने का निश्चय करते हैं। वत्स ध्रुव, भक्ति का हाथ थामकर तुम्हें इसी प्रकार निरंतर आगे बढ़ना है। ये कष्ट नहीं, तुम्हारी परीक्षा है। नारायण नारायण। मैं परीक्षा से मुंह नहीं मोड़ूंगा। मैं कष्ट उठा उठा कर भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं आगे ही बढ़ता रहूंगा। याद है क्यों? क्यों वत्स? क्योंकि जन्म लेने के साथ ही मुझे विष्णु भक्ति के संस्कार प्राप्त हुए हैं। मेरी माता ने विष्णु भक्ति का जो बीज मेरे मन में बोया है, वो मुझे दुखी और निराश नहीं होने देता। तुम धन्य हो वत्स, तुम्हारी माता धन्य है और धन्य है तुम दोनों की अनुपम भक्ति। आप कौन है तात? मेरा नाम और मेरी माता का परिचय भी है आपको? वत्स, मैं तुम्हारे ही समान जगदीश्वर भगवान विष्णु का एक भक्त हूँ। और ये समझ लो, उन्होंने मुझे तुम्हारे पास तुम्हारी सहायता के लिए भेजा है।
इस प्रकार आश्चर्य से क्या देख रहे हो ध्रुव? क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं? जिसने ठोकर खाने के पश्चात मुझे सहारा दिया हो, भला उस पर मैं विश्वास क्यों नहीं करूंगा? तो तुम्हें आश्चर्य किस बात का है? अपनी बात निसंकोच कहो वत्स। मेरे आराध्य भगवान विष्णु ने आपको मेरी सहायता के लिए भेज दिया। क्या वे स्वयं नहीं आ सकते थे? मैं तो उन्हें एक पल के लिए भी नहीं भूलता। मेरी माता निरंतर उन्हीं का नाम जपती रहती है। वे तो भक्त वत्सल है तात। फिर उन्होंने मुझे स्वयं दर्शन देना उचित क्यों नहीं समझा? वत्स, प्रभु की लीला को तो प्रभु ही जाने। हमें तो इतना ज्ञात है कि उनके दर्शनों के योग्य अभी तुम्हारे पुण्यों का उदय नहीं हुआ। वे तो इस संपूर्ण संसार के पालनहार हैं, जगदीश्वर जगत पिता हैं। इस सारे संसार का उत्तरदायित्व उन्हीं त्रिलोकीनाथ पर तो है। आप सत्य कह रहे हैं तात। संभवतः मेरे पुकार के स्वर उन तक पहुंचे ही नहीं हैं। वत्स, यदि तुम्हारी पुकार के स्वर जगदीश्वर तक न पहुंचे होते तो उन्होंने मुझे तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ क्यों भेजा होता? मैं अज्ञानी बालक हूँ तात। भगवान की लीला के हद से मैं अज्ञान हूँ। उनकी लीला को ज्ञात करना किसी के लिए भी असंभव है, किंतु हाँ, इस लीला से एक संकेत अवश्य मिलता है। कैसा संकेत तात? प्रिय ध्रुव, तुम अपनी भक्ति में पूर्ण समर्पित हो जाओ। वे भक्त वत्सल हैं। वे अपने भक्तों की पुकार को कभी अनसुना नहीं करते। वे आएंगे, अवश्य आएंगे। वही तो मैं कर रहा हूँ। वत्स ध्रुव, अब कब तक इस प्रकार मुझे ठोकरें खाने से बचाने का प्रयास करेंगे? हे भक्तराज, मुझे मेरी दशा पर छोड़ दीजिए। यदि भक्तों से भगवान के मन में मेरे लिए करुणा और सहानुभूति हो तो वे अवश्य मेरी सहायता करेंगे। प्रिय ध्रुव, मैं तुमसे कुछ और भी कहने का इच्छुक हूँ। मुझे तुमसे कुछ पूछना भी है वत्स। आज्ञा करे भक्तराज। वत्स, तुम जिस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो वहां श्रद्धा, भक्ति और आस्था का आश्रय लेना अत्यंत आवश्यक है। इस कारण तुम्हें इनका महत्व समझना होगा। भगवान विष्णु के परम भक्त मैं एक अबोध बालक हूँ। मेरी माता ने इन सब बातों के विषय में मुझे कुछ नहीं बताया, तो भला मैं इनका महत्व कैसे समझूंगा? क्षमा करें, आप जैसे ज्ञानियों की ज्ञानपूर्ण बातें भला मुझ अज्ञानी की समझ में आएंगी भी कैसे? मेरे जीवन में जो ठोकरें लिखी हैं, मैं भगवान विष्णु का नाम लेकर उन्हें झेलता हुआ आगे बढ़ूंगा। धन्य है तुम्हारी अटल भक्ति और भगवान विष्णु के प्रति निष्ठा। धन्य है। किंतु हे ध्रुव, तुम्हारा साथ छोड़ने से पहले मैं तुम्हें श्रद्धा, भक्ति, आस्था और जप, तप, व्रत का महत्व अवश्य समझाऊंगा, क्योंकि उनके महत्व को समझे बिना तुम इसी प्रकार बिना लक्ष्य के भटकते रहोगे और यूं ही कष्ट सहते रहोगे। वत्स ध्रुव, यदि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन न कर सका और तुम इसी प्रकार भटकते रहे तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा। तात, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछने की धृष्टता कर सकता हूँ? अवश्य, अवश्य वत्स। प्रभु के दर्शन और कृपा पाने के लिए आपने भी इसी प्रकार ठोकरें खाई थी? क्या आपने भी मेरे समान कष्ट उठाए थे? क्या आपकी माता मेरी माता के समान दुखों के पहाड़ ढो ढो कर थक चुकी थी? ऐसा प्रतीत होता है कि आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको भगवान विष्णु की कृपा बिना कष्ट के ही मिल गई। यदि मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर न दिया तो तुम्हारा बाल मन दुखी होगा। सुनो वत्स, प्रभु की कृपा पाने के लिए मैंने अपार कष्ट सहे। 3 बार मुझे जन्म धारण करने पड़े और हर जन्म में मैं प्रभु के दर्शन के लिए भटकता रहा, और एक बार उनके दर्शन से मन तृप्त न हो जाए, इस कारण
मैं एक ऐसी कथा का सूत्रधार बना जिसमें स्वयं मेरे भाई ने मुझे भटकते रहने का शाप दिया। आप कौन है तात? एक नारायण भक्त। क्या ये मेरा परिचय पर्याप्त नहीं है? अपने भाई के श्राप के कारण मैं सदा सर्वदा भटकता रहता हूं। प्रभु के दर्शन करने के पश्चात पुनः दर्शन की इच्छा मन में लिए मेरा भटकाव समाप्त नहीं होता। हर दर्शन के पश्चात फिर दर्शन की अभिलाषा मन में जागृत हो जाती है। धन्य है, धन्य है। आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। वत्स ध्रुव, तुम्हारे कष्टों पर मुझे ही नहीं, माता लक्ष्मी और जगदीश्वर भगवान विष्णु को भी सहानुभूति है। किंतु इन कष्टों पर दुख प्रकट न करो। अर्थात अपने मन को प्रसन्न रखो वत्स। श्रद्धा, भक्ति, आस्था को साथ लेकर चलोगे तो तुम्हारे ये कष्ट नहीं रह जाएंगे। कठिन से कठिन मार्ग तुम सरलता से पार कर जाओगे। कष्टों की भीषण धधकती हुई ज्वालाएं तुम्हें चंदन के समान शीतल लगेंगी। प्रभु के दर्शन तुम्हारे लिए सहज हो जाएंगे। तुम्हारी हर परीक्षा समाप्त हो जाएगी। प्रभु की कृपा से मैं इस बात से भली भांति परिचित हूं। विध्वंसक शक्तियों के विरुद्ध विष्णु भक्त ध्रुव की चुनौती बढ़ती जा रही है राहु। विष्णु भक्तों की नहीं शनिदेव, विष्णु की चुनौती। छलिया विष्णु इस संसार से हमारा सर्वनाश कर देने का इच्छुक है। तुम्हारा कथन पूर्णतः सत्य है राहु। विष्णु ने मुझे आहत करके इस संसार के सर्वनाश की भूमिका रच दी है। यदि उस दिन तुमने और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मुझे मना न किया होता तो विध्वंसक शक्तियों की तांडव लीला से जगत पालक विष्णु के इस जगत में महाप्रलय हो जाती। महाप्रलय राहु। भाग्य विधाता शनिदेव, जगत पालक विष्णु के जगत में विनाशक शक्तियों की महाप्रलय अनिवार्य है। हम विष्णु के दुस्साहस को कदापि क्षमा नहीं करेंगे। दैत्य सेनापति राहु, इस समय विनाशक शक्तियों के प्रतिशोध का प्रमुख केंद्र ये हठी बालक ध्रुव है। ये देखो राहु, किस प्रकार हमारा शत्रु नारद इसे धर्म और भक्ति का पाठ पढ़ा रहा है। देखो। आश्चर्य है भाग्य विधाता शनिदेव कि आपके भयंकर प्रहारों की बार बार ठोकरें खाकर भी ये दुष्ट हठी बालक ध्रुव विष्णु की भक्ति में भ्रमित है। मैं इस समय इस दुष्ट हठी बालक को भयानक दंड देने की योजना पर ही विचार कर रहा हूँ राहु। आपने सत्य कहा भाग्य विधाता। इस दुष्ट विष्णु भक्त को हम दंडित ही कर सकते हैं, क्योंकि किसी विष्णु भक्त के प्राण हरण तो कर ही नहीं सकते। कारण कि विष्णु का चक्र सुदर्शन सदा उनके भक्तों की रक्षा करता है। विष्णु के संसार में विध्वंसक शक्तियों की महाप्रलय को प्रस्तुत करने के लिए हमें सर्वप्रथम विष्णु के चक्र सुदर्शन और आमोक को ध्वस्त करने के लिए विस्फोटक एकत्र करना होगा। राहु, असमय अट्टहास का कारण क्या है? शनिदेव, क्या आपकी कुदृष्टि मधुवन में बैठे उस मधु राक्षस पर नहीं गई, जो मधुवन के मीठे वातावरण में रहकर अपनी भयानकता और राक्षसत्व भूल गया है? मधुवन का मधु राक्षस? हाँ भाग्य विधाता, मधुवन का मधु राक्षस। मधुवन में उसका एक क्षत्र साम्राज्य है।
कोई भी देवता, दानव, नाग, किन्नर उसके वन में प्रवेश करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। विष्णु के चक्र सुदर्शन और अमोघ को ध्वस्त कर देने की शक्ति रखने वाला मधु विध्वंसक शक्तियों का अमोघ प्रमाणित हो सकता है, परंतु 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 क्या राहु? मधु को ज्ञात ही नहीं कि उसमें कैसी विनाशक, भयानक, विध्वंसक और विस्फोटक शक्ति छुपी हुई है। इसकी सूचना विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव को पहले क्यों नहीं दी गई राहु? राहु उचित समय पर उचित कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। विध्वंसक शक्तियों का अधिष्ठाता शनिदेव इस समय नारद उस दुष्ट हठी बालक ध्रुव को लेकर मधुबन के समीप है। ये समय मधु को जगाने के लिए उचित है। हाँ राहु, हाँ, मधु को जगाना होगा, उसे जगाना होगा, उसे बताना होगा कि विष्णु का एक भक्त नहीं शनिदेव, 2 भक्त उसके मधुबन में प्रवेश करने का दुस्साहस कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है राहु कि मधु की राक्षसी शक्तियां नारद और ध्रुव को भयानक कष्ट पहुंचाकर हमारे मन को शांति पहुंचाएंगी। हाँ राहु, भाग्य विधाता शनिदेव मधु की राक्षसी शक्तियां ध्रुव को विष्णु भक्ति के योग्य रहने ही नहीं देंगी। नारद जी, आपका साथ पाकर मेरा उद्विग्न मन शांत हो गया। अब मैं इस स्थान पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करूंगा। जगदीश्वर की कृपा से तुम्हें तपस्या के लिए उपयुक्त स्थान तब भावना के साथ ही प्राप्त हो गया है। वत्स, भक्ति का जो ज्ञान तुम्हें हमसे प्राप्त हुआ है, तुम सदा उसका अनुसरण करना। अपना मन किसी प्रकार के मोह, माया, मद और लोभ में भटकने न देना। तुम मेरे दीक्षा प्राप्त शिष्य तो नहीं हो, किंतु जिस प्रकार एक शिष्य अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है, उसी प्रकार तुम भी मेरे परामर्श और मार्गदर्शन पर सदा आगे बढ़ते रहना। आपको गुरु कहने की इच्छा तो मेरे मन में तभी जागृत हो गई थी जब मैंने आपके प्रथम दर्शन किए थे। गुरुवर, एक जिज्ञासा आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकता हूँ? अवश्य वत्स, अवश्य। गुरुवर, क्या आपके बताए हुए परामर्श और मार्गदर्शन पे चलने से मुझे प्रभु दर्शन का पुण्य लाभ मिल जाएगा? वत्स, तुम्हारा मन भ्रमित हो रहा है। मैं कुछ समझा नहीं गुरुवर। वत्स, अपना मन प्रभु दर्शन के मोह से भ्रमित न करो। अर्थात अपना मन प्रभु मोह में लगाओ। इन दोनों में अंतर क्या है गुरुवर? अंतर है वत्स, प्रभु के दर्शन कर उनसे अपनी इच्छा पूर्ण कराना कामना है, जबकि निष्काम भाव से प्रभु की आराधना करना प्रभु के चरणों में स्वयं का समर्पण है। समझ गया गुरुवर। अब तक मेरी आराधना स्वार्थनीय थी, किंतु अब मैं निस्वार्थ होकर अपना सर्वस्व प्रभु चरणों में समर्पित करूंगा। तुम्हारा कल्याण होगा वत्स, प्रभु तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। सात्विक मित्रों, भगवान विष्णु तथा देवर्षि नारद के परामर्श के अनुसार जब तब व्रत करने वालों की रक्षा का दायित्व हमारा है, वैसे ही विष्णु भक्त बालक ध्रुव की रक्षा का भी दायित्व हमारा ही है। देवगुरु,
इस मधुवन में मधु राक्षस का निवास है। देवगुरु, क्या मधु अपनी भयानक राक्षसी शक्ति से परम विष्णु भक्त बालक ध्रुव की तपस्या में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा? वैसे तो मधुबन में रहकर यहाँ की मीठी वनस्पतियों का सेवन करके मधु राक्षस की राक्षस वृत्तियां अब शांत हो गई हैं। वो अपना अधिक समय वन के सुखभोग और शयन में बिताता है। किंतु क्या देवगुरु? देवताओं के परम शत्रु दैत्य सेनापति राहु ने सूर्यपुत्र शनिदेव को मधु की विस्फोटक शक्तियों का ज्ञान करवा दिया है। अब वे दोनों शांत नहीं रहेंगे। ध्रुव के जीवन में बाधा उत्पन्न करने के लिए मधु को उकसाने का हर संभव प्रयास करेंगे। तब क्या होगा देवगुरु? क्या ध्रुव की तपस्या अभी भी निष्फल रहेगी? गृह मित्रों, तपस्या की सफलता और असफलता जगदीश्वर पर निर्भर है, किंतु आज का दिन अवश्य ही ध्रुव की सफलता में सहायक होगा। आज का दिन? आज बृहस्पतिवार है। गुरु की आज्ञा से आज के दिन तपस्या प्रारंभ करने वाला शिष्य अवश्य सफल होता है। बालक ध्रुव ने अभी अभी मन वचन से नारद को अपना गुरु स्वीकार किया है। अपने गुरु नारद की आज्ञा से वो आज अपनी तपस्या प्रारंभ करने जा रहा है। इसी कारण आज का हमारा बृहस्पति का दिन उसका सहायक होगा। उत्तम, उत्तम। गृह मित्रों, गुरु का दिन गुरुवार हमारी माता लक्ष्मी का भी प्रिय दिन है। इस दिन जो व्यक्ति अपने सद्कार्यों का प्रारंभ करता है उसे महादेवी माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इस कारण ऐसा प्रतीत होता है कि बालक ध्रुव की सफलता का क्षण अब अधिक दूर नहीं है, किंतु उसकी सफलता तक हम सात्विक ग्रहों को सजग और सावधान रहना होगा। यही उचित होगा देवगुरु। हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रहकर भी बालक ध्रुव को सदा अपनी दिव्य शक्तियों का रक्षा कवच प्रदान करते रहेंगे। हाँ, मनन है कृतिकार का, तप ही साधन तप ही कारण, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति, व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। मूल दीक्षा ज्ञान की, से ही पहचान होती, सर्वशक्तिमान की। व्रत ही देता हर एक जन को सच्ची शिक्षा ध्यान की, सच्ची शिक्षा ध्यान की।